जय महाकाल। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं। आज का जो मेरा वीडियो है एएससी सेंटर साउथ टू एटीसी में आप लोग की वैकेंसी निकल के आ रही है। जी हाँ, इंडियन आर्मी के अंतर्गत आप लोग की वैकेंसी निकल के आ रही है। ऑफलाइन आप लोग यहाँ पे फॉर्म अप्लाई होंगे। ए टू जेड जानकारी आप लोग को मेरे वीडियो मिलने वाली वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे। ये आप लोग का नोटिफिकेशन है, आप लोग देख सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एएससी सेंटर साउथ टू एटीसी में आप लोग की वैकेंसी निकल के आ रही है। इंडियन नागरिक है तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। प्लेन पेपर पे आप लोग को फॉर्म को अप्लाई करना पड़ेगा। जी हाँ, फॉर्म वगैरह पूरी जानकारी आप लोग को दी जाएगी। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम का लिंक दिया, टेलीग्राम से भी आप लोग जुड़ जाइए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके अलावा वो एड्रेस जहां पे आप लोग को फॉर्म को सेंड करना है, सभी डॉक्यूमेंट्स आप लोग को भेजने हैं। डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी जो कि सेल्फ अटेस्टेड होने वाली है। प्रिसीडिंग ऑफिसर सिविलियन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड सीएसक्यू सीएससी सेंटर साउथ टू एटीसी एग्राम पोस्ट बैंगलोर 7 आप लोग को यहाँ पे भेजना है। जी हाँ, यहाँ पे आप लोग को अपने फॉर्म को भेजना पड़ेगा। तो फॉर्म जैसे ही आप लोग का आता है, फॉर्म भेजने की जानकारी आप लोग को दी जाएगी, फॉर्म अप्लाई करने की जानकारी आप लोग को दी जाएगी। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आप लोग देख सकते हैं एएससी सेंटर साउथ के अंतर्गत जो वैकेंसी है, कुक की वैकेंसी निकल के आ रही है। सिविलियन कैटेगरी कैटरिंग इंस्ट्रक्शन की वैकेंसी निकल गई। एमटीएस चौकीदार की वैकेंसी निकल के आ रही है। ट्रेड्समैन मेट की वैकेंसी निकल गई। जनरल एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस सभी की वैकेंसी आप लोग को दी गई है। पे मैट्रिक्स की जानकारी दी गई है। ठीक है, नंबर ऑफ पोस्ट आप लोग को जानकारी दी गई है। आप लोग को पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे निकल के आ रही है। कुक की आप लोग की 3 वैकेंसी है। सिविलियन कैटरिंग की आप लोग की 3 वैकेंसी है। एमटीएस के अंतर्गत आप लोग की 2 वैकेंसी निकल के आ रही है सिविलियन। और इसी प्रकार से ट्रेड्समैन मेट में आप लोग की 8 वैकेंसी यहाँ पे निकल के आ रही है। जी हाँ, इसमें आप लोग नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद आप लोग को व्हीकल मैकेनिक ओनली मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 1 वैकेंसी है आप लोग की। इसी प्रकार से सिविलियन मोटर ड्राइवर की आप लोग की 9 वैकेंसी है। क्लीनर की आप लोग की मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 4 वैकेंसी आप लोग की निकल के आ रही है। टोटल 30 वैकेंसी आप लोग की यहाँ पे है। और इसके बाद आप लोग को नीचे आना। नीचे आने के बाद आप लोग देख सकते हैं लीडिंग फायरमैन ओनली मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 1 वैकेंसी है। इसी प्रकार से फायरमैन ओनली मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की डिटेल आप लोग को यहाँ पे दी गई है। वैकेंसी जनरल एससी एसटी ओबीसी किसके लिए उसकी डिटेल दी गई। तो फायरमैन की वैकेंसी जिसमें कि ओनली मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 19,900 प्लस डीए आप लोग को यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, पे मैट्रिक्स लेवल आप लोग का 2 है। और नंबर ऑफ पोस्ट आप लोग की 30। फायरमैन में 30 वैकेंसी निकल के आ रही है, जिसमें 15 वैकेंसी जनरल की ही है। और एससी की 3, एसटी की 1, ओबीसी की 8 और ईडब्ल्यूएस की 3। यानी कि फायरमैन की ऐसी पोस्ट है जिसपे सभी कैंडिडेट सभी कैटेगरी के लिए यहाँ पे वैकेंसी दी गई है। चलिए, इसी प्रकार से फायर इंजन ड्राइवर ओनली मेल कैंडिडेट 21,700 से डीए वगैरह आप लोग को मिलने वाला है। लेवल 3 की सैलरी है। इसी प्रकार से नंबर ऑफ पोस्ट आप लोग की 10। जी हाँ, जनरल एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस सभी के लिए वैकेंसी है। फायरमैन फायर इंजन ड्राइवर जिसमें कि सभी कैटेगरी में आप लोग को वैकेंसी देखने को मिल रही है। ट्रेड्समैन में भी आप लोग की अच्छी वैकेंसी है। जी हाँ, ट्रेड्समैन मेट में भी आप लोग की 8 वैकेंसी निकल के आ रही है। चलिए, इसके बाद आप लोग जैसे नीचे आते हैं आप लोग देखेंगे टोटल 41 यानी कि 71 वैकेंसी आप लोग की यहाँ पे निकल के आ रही है। तो एएससी सेंटर साउथ टू एटीसी ऑफलाइन अप्लाई जिसके होने वाले हैं, इसमें 71 वैकेंसी आप लोग की निकल के आ रही है। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। काफी लंबे समय के बाद ऑफलाइन वैकेंसी इंडियन आर्मी के अंतर्गत आप लोग को देखने को मिल रही है और अच्छी वैकेंसी है। आने वाले समय में और भी रिक्रूटमेंट आप लोग की आने वाली है। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम से जरूर जुड़िए। जी हाँ, उसका लिंक मैंने आप लोग को दिया हुआ है। तो आप लोग देखेंगे नंबर ऑफ वैकेंसी मेंशन एबव प्रोविजनल। ठीक है, जो भी वैकेंसियां दी गई हैं वो आप लोग की प्रोविजनल है। ठीक है, यहाँ पे वैकेंसियां आप लोग की घट बढ़ सकती हैं। तो यहाँ पे आप लोग को टेंटेटिव लोकेशन वाइज वैकेंसी की डिटेल दी गई है। ठीक है, लोकेशन वाइज वैकेंसी कहाँ कहाँ पे है। कुक की जो वैकेंसी है, एक न्यू दिल्ली में, एक पुणे में और एक चंडी मंदिर में। ठीक है, इसी प्रकार से सीसीआई की 3 वैकेंसी बेंगलोर में। एमटीएस चौकीदार की जो है महाराजन में आप लोग की निकल के आ रही। ट्रेड्समैन मेट की आप लोग की गंगटोक, नारंगी, सीकर। इसके अलावा आप लोग की फायरमैन की आप लोग देखेंगे। फायरमैन में जो आप लोग की 30 वैकेंसी निकल के आ रही है। श्रीनगर, बेंगडुबी, दीमापुर, किरकी, मीसमेरी और जैसलमेर, जोधपुर, नागरी, अंबाला, लखनऊ, उधमपुर और आप लोग की बरेली, बीडी बारी। ठीक है, भटिंडा, दिल्ली, गंगटोक, मिसमेरी और पठानकोट, राजकोरी में आप लोग की टोटल 30 वैकेंसी। फायरमैन की अच्छी वैकेंसी है, ऑल ओवर इंडिया आप लोग को देखने को मिल रही है। चलिए, क्लीनर में आप लोग देख सकते हैं सिविलियन मोटर ड्राइवर में कहाँ कहाँ वैकेंसी है। क्लीनर की कलका। ठीक है, इसी प्रकार से लीडिंग फायरमैन की पठानकोट में निकल के आ रही है। फायर इंजन ड्राइवर की जो वैकेंसी है वो सूरतगढ़, अंबाला और बुलकमरा, बीडी बारी और उधमपुर, पठानकोट एंड कंडोरी में आप लोग की वैकेंसी। टोटल 71 वैकेंसी। कहाँ पे, किस सेंटर पे आप लोग की जो है वैकेंसियां हैं, जॉब लगेंगी, वो उसकी डिटेल आप लोग को दे दी गई है। चलिए, इसके अलावा कुक में आप लोग देखेंगे। देखिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जानकारी आप लोग को होनी चाहिए। तो कुक के लिए आप लोग 10th क्लास पास है तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इंडियन कुकिंग की जानकारी आप लोग को होनी चाहिए, यानी कि इंडियन खाना पकाना आप लोग को आना चाहिए। 1 ईयर एक्सपीरियंस यहाँ पे डिजायरेबल में मांगा गया है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है।
तो ओनली और ओनली यदि आप लोग 10th क्लास पास हैं और कुकिंग की जानकारी रखते हैं, आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सिविल एंड कैटरिंग इंस्ट्रक्चर की वैकेंसी निकल के आ रही है, इसमें आप लोग 10th क्लास पास है तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन डिप्लोमा और सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट मांग लिया गया है कैटरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, यानी कि किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से आप लोगों ने डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कर रखा है कैटरिंग में तो ही अप्लाई कर सकेंगे सिविलियन कैटरिंग इंस्ट्रक्टर के लिए। डिजायरेबल में 1 ईयर एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, चलिए ये है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डिप्लोमा आप लोग को चाहिए, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कैटरिंग में। चलिए एमटीएस चौकीदार की वैकेंसी निकल के आ रही है, 10th क्लास पास है, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और अपने कार्य की जानकारी होनी चाहिए नॉर्मल, बस और कुछ यहाँ पे नहीं मांगा गया। ट्रेड्समैन मेट यानी कि लेबर की वैकेंसी यहाँ पे 10th क्लास पास है तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, अपने ट्रेड की जानकारी यानी कि प्रोफिशिएंट उसमें होने चाहिए, बाकी कुछ यहाँ नहीं मांगा गया। व्हीकल मैकेनिक के लिए 10th क्लास पास है तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कैपेबल ऑफ रीडिंग नंबर नेम टूल्स, तो आप लोग जो है पढ़ना लिखना नंबर्स नेम वगैरह इसकी जानकारी आप लोग को होनी चाहिए, व्हीकल के जो नंबर्स वगैरह, ठीक है। इसके अलावा 1 ईयर एक्सपीरियंस ऑन स्ट्रेट, 1 ईयर एक्सपीरियंस इसमें मांग लिया गया मैकेनिक में, जी हाँ व्हीकल मैकेनिक के अंतर्गत ध्यान रखिएगा। इसके अलावा सिविलियन मोटर ड्राइवर की वैकेंसी है, 10th क्लास पास है तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा आप लोग के पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, हैवी और लाइट मोटर व्हीकल दोनों ही होने चाहिए, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा 2 ईयर एक्सपीरियंस आप लोगों से मांगा गया है, डिजायरेबल नहीं है, मांगा गया है, होना चाहिए 2 ईयर एक्सपीरियंस। चलिए इसके अलावा क्लीनर की वैकेंसी निकल के आ रही, क्लीनर में आप लोग देखेंगे 10th क्लास पास है तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और अपने कार्य की जानकारी होनी चाहिए नॉर्मल, बाकी कुछ नहीं मांगा गया। फायर इंजन ड्राइवर की वैकेंसी है, 10th क्लास पास है तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, अपने कार्य की जानकारी होनी चाहिए और 3 ईयर एक्सपीरियंस मांग लिया गया है। ड्राइविंग हैवी व्हीकल विद प्रोफेशनल ऑफ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, यानी कि वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस के साथ साथ आप लोग जो है हैवी व्हीकल आप लोग को ड्राइविंग की जानकारी होनी चाहिए, 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। फायर इंजन ड्राइवर के लिए स्पेशली हैवी ड्राइविंग हैवी व्हीकल, जी हाँ हैवी व्हीकल आप लोग चलाने की जानकारी होनी चाहिए, 3 ईयर का एक्सपीरियंस। इसके अलावा आप लोगों से रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट में सर्टिफाइड बाय रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट हैविंग अटेंड द फायरमैन कोर्स, फायरमैन कोर्स भी आप लोगों ने कर रखा हो, ये भी आप लोगों से मांग लिया गया। चलिए अब बात आती है फायरमैन की, जो कि सबसे बड़ी वैकेंसी है, 10th क्लास पास है तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आप लोगों से मांगा गया है मेंटेनेंस ऑफ ऑल टाइप ऑफ एक्सटिंग्विश, हाउस फिटिंग, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट एंड इंजन टेलर पंप, ठीक है, इसकी जानकारी आप लोग को होनी चाहिए, मेंटेनेंस वगैरह की जो भी फायर फिटिंग पंप्स वगैरह हैं, ठीक है। और इसके अलावा मस्ट हैव फेमिलियर विथ यूज ऑफ मेंटेनेंस फर्स्ट एड एप्लीकेशन ऑफ ट्रेलर प्लेयर पंप, इसके अलावा मस्ट नॉलेज ऑफ एलिमेंट्री प्रिंसिपल ऑफ फायर फाइटिंग मेथड, एम्प्लॉय फाइटिंग, मस्ट बी कन्वर्जन विद फुट एंड एप्लीकेशन फायर ड्रिल और प्रिफिशेंसी शुड बी सर्टिफिकेट बाय ए रिप्यूटेड इंडियन हैविंग अटेंडेड। तो देखिए आप लोग को प्रीफरेबली आप लोग को दिया जाएगा, यहाँ पे प्रीफरेंस दिया जाएगा यदि आप लोगों ने फायरमैन कोर्स किया गया है, ठीक है, फायरमैन कोर्स किया है किसी रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट से तो आप लोग को यहाँ पे प्रीफरेंस दिया जाएगा। बाकी यहाँ पे कुछ नहीं, 10th क्लास पास है और ये आप लोग को जानकारी है, आप लोग यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सर्टिफिकेट कोर्स कर रखा है तो आप लोग को प्रीफरेंस दे दिया जाएगा यहाँ पे। चलिए लीडिंग फायरमैन की जानकारी आप लोग को दी जाए तो यहाँ भी आप लोग 10th क्लास पास है तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आप लोग को मेंटेनेंस वगैरह और जो भी फायर से लीडिंग, ठीक है, इसकी जानकारी आप लोग को दी है, लीडिंग गाइडिंग कंट्रोलिंग वगैरह ये सब चीजें आप लोग से जानकारी होनी चाहिए और प्रीफरेंस आप लोग को दिया जाएगा यदि आप लोगों ने फायरमैन कोर्स किया है रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट से। तो ओनली और ओनली 10th क्लास पास है तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं दोनों ही पोस्ट के लिए, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। फायरमैन और लीडिंग फायरमैन के लिए 10th क्लास पास है तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सर्टिफिकेट कोर्स कर रखा है तो आप लोग को प्रीफरेंस दे दिया जाएगा। इसी प्रकार से आप लोग देखेंगे यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और एंडोरेंस टेस्ट आप लोग का होने वाला है। जी हाँ, आप लोग का फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट स्टैंडर्ड टेस्ट होने वाला है। यहाँ पे ट्रेड्समैन मेट लेबर के लिए आप लोग को फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट की जानकारी दी जाए। ट्रेड्समैन मेट में 1500 मीटर की रनिंग है, 6 मिनट का समय मिलेगा, 50 केजी का वेट लेकर के आप लोग को 200 मीटर 100 सेकंड में कंप्लीट करना होगा, ठीक है। और इसके अलावा यदि आप लोग एक्स सर्विस मैन है तो 40 ईयर तक आप लोगों को बताया गया, बिटवीन 40 से 45 एज है तो आप लोग को क्या क्या करना है। यहाँ पे ये ट्रेड्समैन मेट की बात चल रही थी। चलिए इसके अलावा एबव 45 है तो क्या क्या है, आप लोग कितना वेट लेकर के चलना पड़ेगा, कितनी रनिंग करनी पड़ेगी, इसकी जानकारी आप लोग को दी गई है। चलिए ट्रेड्समैन मेट का हो गया। अब आप लोग की बारी आती है फायर इंजन ड्राइवर के लिए। तो फायर इंजन ड्राइवर का फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट वगैरह आप लोग का जो होने वाला है एंट्रेंस, और इसके अलावा आप लोग का स्टैंडर्ड टेस्ट जो उसमें होगा, यहाँ पे फिजिकली फिट आप लोग होने चाहिए और ड्यूटी वगैरह आप लोग कर सकें। इसके अलावा विदाउट शूज 165 सेंटीमीटर आप लोगों की हाइट यहाँ पे होनी चाहिए।
2.5 सेंटीमीटर का आप लोग को यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा यदि आप लोग एसटी कैंडिडेट हैं, यानी कि जनरल, ओबीसी, एससी 165 सेंटीमीटर विदाउट शूज आप लोग की हाइट होनी चाहिए मिनिमम, और एसटी कैंडिडेट है तो 2.5 सेंटीमीटर के आप लोग को यहाँ पे बेनिफिट मिल जाएगा। चेस्ट आप लोग का 81.5 और फुलाव के बाद आप लोग का 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। वेट आप लोग का मिनिमम 50 केजी यहाँ पे होना चाहिए फायर इंजन ड्राइवर के लिए। और इसी प्रकार से एंड्योरेंस टेस्ट की जानकारी यानी कि स्किल टेस्ट जो आप लोग का होगा, इसमें 60.55 केजी आप लोग 183 मीटर 96 सेकंड में कंप्लीट करेंगे। और 2.7 मीटर का गड्ढा आप लोग को मीन्स आप लोग को दोनों पैरों से यहाँ पे लॉन्ग जंप करना पड़ेगा। 2.7 मीटर की जो आप लोग की दूरी होगी, गड्ढा होगा, ठीक है। इसके अलावा क्लाइंबिंग 3 मीटर आप लोग को जो है वर्टिकल रोप दोनों हाथ पैरों का यूज करते हुए चढ़ाई करनी होगी। इसके बाद आप लोग का लीडिंग फायरमैन, और फायरमैन के लिए यहाँ पे आप लोगों से बताया गया कि आप लोग फिजिकली फिट होने चाहिए अपने कार्य को करने के लिए। और 165 सेंटीमीटर जनरल, ओबीसी, एससी कैंडिडेट है तो हाइट आप लोग की होनी चाहिए विदाउट शूज। एसटी कैंडिडेट है तो आप लोग को 2.5 सेंटीमीटर का बेनिफिट मिलेगा। चेस्ट आप लोग का बिना फुलाव 81.5, फुलाव के बाद 85 सेंटीमीटर आना चाहिए। वेट आप लोग का मिनिमम 50 केजी होना चाहिए। एंड्योरेंस टेस्ट की जानकारी दी जाए तो 63.65 केजी आप लोग 183 मीटर 96 सेकंड में कंप्लीट करेंगे। और इसके अलावा 2.7 मीटर का जो गड्ढा होगा उसे आप लोग दोनों पैरों से लॉन्ग जंप यानी कि करना होगा। और 3 मीटर की वर्टिकल रोप चढ़ाई आप लोग को करनी पड़ेगी दोनों हाथों और पैरों का यूज करते हुए। चलिए, फायरमैन का आप लोग का हो गया। इसके अलावा आप लोग नीचे आएंगे, एज ऑफ कैंडिडेट सीसीआई, कुक, क्लीनर, एफईडी, फायरमैन, व्हीकल मैकेनिक, एमटीएच, चौकीदार, ट्रेड्समैन, मेट, लेबर वगैरह की 18 से 25 साल जनरल की है। ओबीसी 18 से 28 साल, एससी एसटी 18 से 30 साल तक फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे। इसके अलावा जो आप लोग की एक पोस्ट सिविलियन मोटर ड्राइवर की है, इसमें एज आप लोग की 18 से 27 साल जनरल वालों की है। ओबीसी 18 से 30 साल, एससी एसटी 18 से 32 साल तक अप्लाई कर सकेंगे। यानी कि सिविलियन मोटर ड्राइवर को छोड़ करके बाकी सभी पोस्टों पे एज 18 से 25 जनरल, ओबीसी 18 से 28 और एससी एसटी 18 से 30 साल तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, इसके अलावा फोटोग्राफ वगैरह आप लोग देखेंगे। 1 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आप लोग को यहाँ पे पेस्ट करना होगा। जो भी फॉर्म होगा, सभी डॉक्यूमेंट आप लोग को सेल्फ अटेस्टेड, और पीछे एड्रेस वगैरह आप लोग को। क्रूशियल डेट आप लोग का जो है यहाँ पे क्लोजिंग डेट, लास्ट डेट ऑफ रिसीट। तो देखिए, लास्ट डेट की जानकारी आप लोग को दी जाए। क्लोजिंग डेट जब भी आप लोग का एप्लीकेशन फॉर्म आएगा उसके 21 दिन तक आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे रोजगार समाचार में। तो रोजगार समाचार की जानकारी आप लोग को दी जाए तो यहाँ पे 13 जनवरी 2024 का जो आप लोग का रोजगार समाचार है उसमें आप लोग की ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज में आप लोग का न्यूज मींस ये ऐड आने के पूरे चांस है। और यदि ऐसा होता है तो 13 जनवरी 2024 से आप लोग की ऑफलाइन अप्लाई स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि 2 फरवरी 2024 तक चलने वाले हैं। तो उम्मीद की जा रही है कि 13 जनवरी 2024 के रोजगार समाचार में आप लोग का ये ऐड आ जाए। जैसे ही ऐड आ जाएगा आप लोग को जानकारी दी जाएगी, ऑफलाइन अप्लाई का वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप लोग वीडियो देखिएगा, फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा विदाउट मिस्टेक, और जल्द से जल्द तैयारी करते हुए आप लोग सिलेक्शन लेंगे। जी हाँ, तो वेट कीजिए, आप लोग को जानकारी दी जाएगी। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की जानकारी दी जाए तो रिटन एग्जाम आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोग का जो सिलेक्शन होने वाला है वो आप लोग का स्किल टेस्ट यानी कि स्किल टेस्ट, फिजिकल टेस्ट, प्रैक्टिकल टेस्ट और रिटन एग्जाम भी आप लोग का यहाँ पे होने वाला है। रिटन एग्जाम की जानकारी आप लोग को दी जाए। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आप लोग 25 क्वेश्चन यहाँ पे रीजनिंग के आने वाले हैं। 25 नंबर के जीके, 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, इंग्लिश 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, मैथ 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। 2 घंटे का आप लोग का पेपर होने वाला है, यानी कि 150 क्वेश्चन आप लोग के होंगे। 2 घंटे का पेपर आप लोग, 2 घंटे का समय आप लोग को मिलेगा। 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के, 1 क्वेश्चन 1 मार्क का आप लोग का है। और 0.25 आप लोग का निगेटिव मार्किंग यहाँ पे होने वाला है। हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर होगा, और इंग्लिश का जो पेपर होगा वो इंग्लिश में ही रहने वाला है। सिलेबस की जानकारी दी गई है, आप लोग सिलेबस की जानकारी ले सकते हैं। फॉर्म अप्लाई करेंगे, फॉर्म अप्लाई के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं पूरी जानकारी, और जितनी परसेंटेज आई है फॉर्म यानी कि जो आप लोग का एनवलप होगा जिसमें आप लोग सभी डॉक्यूमेंट भेजेंगे, फॉर्म भेजेंगे, उसमें बाहर आप लोग को इस प्रकार से लिखना होगा। इसकी जानकारी आप लोग को दी जाएगी, कितने परसेंटेज आए हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, पूरी जानकारी आप लोग को मिलेगी। तो चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग लाता रहूं। ओके बाय, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।